ब्रह्म सत्यम सर्वदा। यादगार पल। विषय दर्शन व नमस्कार से कल्याण नहीं। प्रेमी ओम कपूर जी, देहरादून। मई 1953 की बात है। सद्गुरुदेव देहरादून के निकट राजपुर में बरसाती नदी के किनारे स्थित केला घाट में एकांतवास कर रहे थे। वहां कोई मकान नहीं था। श्री महाराज जी टेंट में ही विराजमान रहते थे। प्रेमी कई शहरों से वहां आकर श्री महाराज जी के दर्शन करते थे और अपनी जिज्ञासाओं का निवारण करते थे। प्रेमी ओम कपूर जी ने देखा वहां कुछ प्रेमी ऐसे भी थे जो श्री महाराज जी को साष्टांग प्रणाम करते थे जब भी वे टेंट के अंदर जाते थे, तथा बाहर आते समय भी उनको साष्टांग प्रणाम करते थे। प्रेमी ओम कपूर जी इस दृश्य को देखकर सोच रहे थे कि आखिर ये मामला क्या है। बार बार इस प्रकार प्रणाम करने से क्या लाभ है। मन ही मन में विचार किया कि शायद गुरुदेव की ही ऐसी आज्ञा होगी। कुछ समय पश्चात जब गुरुदेव समाधि से बाहर आए तो प्रेमी ओम कपूर जी ने गुरुदेव से पूछा, महाराज जी, क्या आपकी ऐसी आज्ञा है कि जितनी बार आपके सामने आया या जाया जाए उतनी बार आपको झुककर प्रणाम या नमस्कार किया जाना चाहिए? श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी जी, इनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, न ही समता में इस तरह का कोई नियम लागू है। बाकी बुजुर्गों को नमस्कार करना और आशीर्वाद लेना यह प्राचीन काल से भारत में एक संस्कार पड़ा हुआ है। यह लोग जो तुमने अभी देखे हैं, जो गुरु को बार बार नमस्कार करके ही कल्याण चाहते हैं, इनका कुछ बनना वनना नहीं है। यह रास्ता करने वालों का है। सत्पुरुषों का फरमान है कि जब तक जीव अपने जीवन में उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए सत्कर्मी नहीं करता, उनके उपदेशों को जीवन में नहीं अपनाता, तब तक केवल दर्शन, भेंट और दंडवत प्रणाम करने से कल्याण नहीं हो सकता। श्री महाराज जी ने आगे फरमाया, प्रेमी, इनको तो ऐसे शिष्य चाहिए जो इतनी बाहोश बुद्धि वाले हों कि अगर कभी गुरु भी गलत मार्ग पर चलने लगे
तो उसको भी दुरुस्त कर दें, उनको भी सही रास्ते पर ले आएं। श्री महाराज जी ने कबीर जी का उदाहरण देते हुए फरमाया, प्रेमी, कबीर परम संत थे। उन्होंने कोई गुरु नहीं धारण कर रखा था। बनारस के लोग उनको निगुरा कहते थे और उनकी बात को ज्यादा कुछ कोई सुनता नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि वक्त के आत्मदर्शी गुरु को धारण किया जावे। ऐसा विचार करके उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध संत रामानंद जी की शरण में जाने का विचार कर लिया। कबीर जुलाहे थे और रामानंद जो है किसी छोटी जाति के व्यक्ति को शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। परंतु जैसे कैसे कबीर जी ने रामानंद जी से शिक्षा ग्रहण की और प्रेमी गुरु रामानंद जी ने उन्हें लंगरशाला में पानी भरने की सेवा दे दी। कबीर फक्कड़ संत थे, किसी भी पाखंड को टिकने नहीं देते थे। लंगर में पानी का इस्तेमाल बहुत खुलकर किया जाता था। कबीर जी सुबह से लेकर रात तक सिर पर पानी ढोकर लाते थे, फिर भी पानी पूरा नहीं पड़ता था। कबीर जी ने खोज की तो पता चला कि दिन में 7-7 बार लंगरशाला धोई जाती है। लकड़ियां भी धोकर अंदर ले ही जाती हैं। बर्तन कई बार मिट्टी से मांज कर धोए जाते हैं। इन सब के पीछे जो बात पता चली वह यह थी कि अपवित्रता को पानी से पवित्र किया जाता है। एक मर्यादा तक तो लंगरशाला तथा बर्तनों की सफाई करना ठीक है, लेकिन यह जो पाखंड कबीर ने देखा उसको देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उन लोगों को सबक देने के लिए एक दिन लंगर खाने में कई जगह गंदगी फैला दी और पानी लाना बंद कर दिया। शिष्यों ने जाकर गुरुजी से शिकायत की। तब गुरु रामानंद जी ने कबीर को बुलाकर पूछा, कबीर, तुमने ऐसा क्यों किया? तब कबीर जी ने फरमाया, क्या पानी डाल डाल कर पवित्रता हासिल की जा सकती है? मर्यादा में हर काम ठीक हुआ करता है। इस पर रामानंद जी ने सोचा कि बात तो कबीर की ठीक है। सब शिष्यों को बुलाकर समझा बुझाकर वापस भेजा तथा भविष्य के लिए एक मर्यादा बांध दी। कबीर से कहा, आगे से तुम लंगर में पानी भरने की सेवा मत करना। पितरों के तर्पण के लिए सुबह दूध ले आया करो बस। दूसरे दिन कबीर दूध लेने के लिए चले गए। शहर के बाहर जाकर जहां मरे हुए जानवरों की हड्डियां पड़ी थी, वहां दूध लेने के लिए जो बर्तन लाए थे वह रखकर बैठ गए। उधर आश्रम में तर्पण का समय होने लगा था।
कबीर के ना पहुंचने पर शिष्यों ने गुरु रामानंद जी से जाकर कहा, महाराज कबीर अभी तक दूध लेकर नहीं आया। उन्होंने फरमाया, जाओ जाकर तलाश करो। हुक्म पाकर शिष्य कबीर जी की तलाश में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते शहर के बाहर जाकर देखा, कबीर हड्डियों के ढेर के पास बैठे हैं। वापस लौटकर गुरु रामानंद जी को सारी कहानी बताई। रामानंद जी शिष्यों के साथ वहां पहुंचे जहां कबीर जी बैठे थे, हड्डियों के जानवरों की हड्डियों के ढेर के पास। गुरु रामानंद जी ने कहा, कबीर ये क्या कर रहे हो? कबीर जी ने कहा, ये मरे हुए जानवरों से दूध मांग रहा हूं। ये मरी हुई गाय जिनकी हड्डियां यहां पड़ी हैं, उनसे दूध मांग रहा हूं, ये दूध नहीं दे रही हैं। रामानंद जी बोले, क्या तेरी बुद्धि खराब हो गई है? ये मरे हुए जानवर दूध कैसे दे सकते हैं? कबीर जी ने कहा, महाराज जब मरे हुए जानवरों की हड्डियां दूध नहीं दे सकती, तो जो पितर गुजर चुके हैं वे कैसे दूध ग्रहण कर सकते हैं? रोजाना जो पितरों के प्रति तर्पण किया जाता है वह कैसे उन तक पहुंच सकता है? ये तो केवल पाखंड बना रखा है। तेरे 1484 चेला हम उन मधे नाही, हम तो लेवें सत का सौदा, पाखंड पूजे नाही। जो तैं जाना पार ब्रह्म, वह हम जानी माया, अलख पुरख को भजे कबीरा, भेद किसे नहीं पाया। इस पर रामानंद जी ने सब शिष्यों से कह दिया कि कबीर पर आगे से किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, जैसे इसकी इच्छा हो विचरे। कबीर जी का यह उदाहरण देकर सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने फरमाया, प्रेमी इनको भी ऐसे ही शिष्य चाहिए जैसे कबीर था। नमस्कार करके कल्याण चाहने वाले शिष्य नहीं।